10% कैशबैक ऑन ग्रोसरीज, क्लोथ्स, ज्वेलरी, इन सब पे, और कई सारी ब्रांड्स और कई सारे अलग अलग चीज़ों पे 10% ऑफ। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग राइट? लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है। ये जो डिस्काउंट या जो कैशबैक है वो रियल कैश नहीं है, वो है न्यू कॉइन्स में। न्यू कॉइन्स ऐसी करेंसी है जो टाटा इकोसिस्टम में ही चलेगी और वहाँ ही चलती है। उनके ट्रांजैक्शन से तुम उन्हें कमा सकते हो और वो उन्हीं के ट्रांजैक्शन पे तुम उन्हें खर्च कर सकते हो। तो आज हम बात कर रहे हैं टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड की। ये कार्ड तुम्हें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसको कैसे यूज़ करते हैं। मेरे खुद के पास भी ये कार्ड नहीं है। मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं ये कार्ड लूँ या ना लूँ या क्यों लूँ। तो चलिए समझते हैं ये कार्ड के ट्रैप्स, बेनिफिट्स और फीचर्स क्या है और ये तुम्हारे लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है। चलिए बेनिफिट्स की बात करते हैं। बेनिफिट नंबर 1, टाटा इकोसिस्टम कैशबैक। जैसे मैंने बताया, ये कार्ड पे खर्चे करने पे, टाटा के ब्रांड्स पे खर्चे करने पे तुम्हें टाटा न्यू कॉइन्स मिलेंगे, वो भी 10% के। टाटा की कौन सी ब्रांड्स है ये हम समझते हैं। बिग बास्केट पे 10% कैशबैक ग्रोसरीज मंगाने के लिए, क्रोमा पे 10% कैशबैक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें मंगाने के लिए, 1mg पे 10% कैशबैक मेडिसिन के लिए, और एयर इंडिया पे कैशबैक फ्लाइट बुकिंग्स के लिए। बेसिकली ये कम्प्लीटली ऑलराउंडर कार्ड है जो 10% कैशबैक न्यू कॉइन्स में तुम्हें देता है हर टाटा ब्रांड पे खर्चे करने पे। तो अगर तुम ये सारे इकोसिस्टम में से कोई भी ब्रांड्स यूज़ करते हो या मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स यूज़ करते हो, टाटा इकोसिस्टम के पार्ट हो, तो तुम्हें ये कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। बिग बास्केट पे मंथली ग्रोसरीज मंगाना, टाटा 1mg से ओकेजनली मेडिसिन मंगाना, क्रोमा से कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना, अगर ये सब हम काउंट करें तो हम मंथली अराउंड 6000 तक न्यू कॉइन्स कमा सकते हैं, अच्छे खासे न्यू कॉइन्स। जो 1 न्यू कॉइन की प्राइस है 1 रुपी, लेकिन तुम इसे रियल कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तुम्हें ये वापस यूटिलाइज करने पड़ेंगे टाटा इकोसिस्टम पे ही। दूसरा बेनिफिट, यूपीआई कैशबैक। ये कार्ड के दो वेरिएंट है, रुपे और वीज़ा। अगर तुम रुपे कार्ड खरीदते हो तो तुम इसे यूपीआई के साथ लिंक भी कर सकते हो और एवरी यूपीआई पेमेंट पे 1.5% तक के न्यू कॉइन्स कमा सकते हो। इसकी मंथली कैप है 500 न्यू कॉइन्स। सो बेसिकली अगर तुम 33,000 तक खर्चे करोगे तो 1.5% के हिसाब से 500 न्यू कॉइन्स कमा पाओगे। सो ये एक काफ़ी अच्छी रेंज है, क्योंकि यूपीआई पे कैशबैक बहुत कम कार्ड्स देते हैं और 1.5% इज़ नॉट बैड, क्योंकि यूपीआई पे हम सब इतना ईज़ ऑफ द यूजेज के लिए हम यूज़ करते ही रहते हैं। सो यूपीआई पे कैशबैक एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। और 1.5% तक 500 रुपये तक के न्यू कॉइन्स बचाना, यानी 33,000 तक का खर्चा करना है। आई नो 500 न्यू कॉइन्स इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन स्मॉल अमाउंट्स एड अप। तीसरा बेनिफिट है बेस रेट और लाउंज एक्सेस। तो इस कार्ड का बेस रेट है 1.5%। बेसिकली जनरली हर यूपीआई कार्ड्स या हर एवरी कार्ड के बेस रेट होते हैं 1%। सो अगर तुम उन जो बेनिफिट्स होते हैं उस कार्ड के, उसके अलावा कहीं पे भी खर्चे करते हो तो तुम्हें 1% का बेनिफिट मिलता है, लेकिन टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड तुम्हें देता है 1.5% का बेनिफिट। तो ये भी एक छोटा एडवांटेज है ये कार्ड यूज़ करने का। अब बात करते हैं लाउंज एक्सेस की। इस कार्ड पे 8 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस और 4 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस इंक्लूड होते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। तुम्हें जब 8 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस यूज़ करने हैं तो तुम्हें एक थ्रेशोल्ड तक का खर्चा पार करना होता है। वो थ्रेशोल्ड है कि तुम्हें पिछले क्वार्टर में 50,000 तक का खर्चा किया हुआ होना चाहिए। पहले ये कार्ड में ये क्लॉज नहीं था, ये एक न्यू क्लॉज ऐड हुआ है, लेकिन अब हमें इसी के साथ ये कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इस कार्ड के ट्रैप्स की। पहला ट्रैप है न्यू कॉइन्स। सो बेसिकली न्यू कॉइन्स ट्रैप इसलिए है क्योंकि ये एक रियल कैश नहीं है। सो अगर तुम कोई खर्चे कर रहे हो, तुम्हें जो कैशबैक या वैल्यू बैक मिल रहा है वो है न्यू कॉइन्स के तरीके में, लेकिन ये 1 न्यू कॉइन इज इक्वल टू 1 रुपी तो है ही, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मुझे ये जो न्यू कॉइन्स है वो मैं किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ना रियल कैश ना कोई और पॉइंट्स में। मुझे ये न्यू कॉइन्स सिर्फ टाटा ब्रांड्स में ही वापस खर्चे करने पड़ेंगे।
सो अगर मैं ग्रोसरीज या फ्लाइट्स बुक करके न्यू कॉइन्स कमा रहा हूँ, तो मुझे बाद में वापस यही न्यू कॉइन्स यूज़ उन्हीं ब्रांड्स पे करने पड़ेंगे जो टाटा इकोसिस्टम में है। इसमें ना अच्छा है ना बुरा है, क्योंकि जब आप कभी भी यूज़ करोगे इन न्यू कॉइन्स को, आप ये एक थॉट ज़रूर लाओगे कि अगर मैंने ये न्यू कॉइन से एक फ्लाइट की टिकट खरीदी या कोई ग्रोसरीज खरीदी, तो मैं ये न्यू कॉइन्स यूज़ तो कर रहा हूँ, लेकिन शायद मैं इन न्यू कॉइन्स के बदले वो कार्ड यूज़ कर सकता था वापस 10% और न्यू कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए। तो हम एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं और 10% गेन करने की। और यही बात नहीं, न्यू कॉइन हमेशा के लिए लाइफ टाइम फ्री नहीं होते हैं। बेसिकली वो लाइफ टाइम के लिए नहीं रहते हैं, वो एक साल में एक्सपायर हो जाते हैं। और एवरी न्यू कॉइन जब भी कमाया गया है उसके 365 डेज के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो तुम्हें हर बार एक कैलकुलेशन रखना पड़ेगा कि मैंने ये न्यू कॉइन्स कब कमाए हैं और मुझे वो न्यू कॉइन्स कब तक खर्च करने हैं, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहते। और रियल कैश ना होने के वजह से ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड बिल में ऐड भी नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ न्यू कॉइन्स स्टोर होते हैं। सो हर एक बार तुम्हें कैलकुलेशन रखना पड़ेगा तुमने ये कॉइन्स कब कमाए और तुम्हें ये कॉइन्स यूज़ करने पड़ेंगे किस तारीख से पहले। सो अब यहाँ दो सिनेरियोज है कि तुम टाटा इकोसिस्टम में पहले से हो, ये फर्स्ट सिनेरियो है। सो अगर तुम वेबसाइट से कपड़े या क्रोमा से इलेक्ट्रॉनिक्स, 1mg से मेडिसिन या और भी कई टाटा ब्रांड्स में से कुछ को यूज़ करते हो, तो तुम्हें तकलीफ नहीं आनी चाहिए इन न्यू कॉइन्स को यूज़ करने में, क्योंकि तुम वैसे भी इन ब्रांड्स पे ट्रांजैक्शंस करते रहते हो और न्यू कॉइन्स को यूज़ करके वो अमाउंट डिडक्ट करके तुम्हें एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। सो ये एक सिनारियो वन है। सिनेरियो टू ऐसा है कि हम या मैं, जैसे मैं हूँ, मैं टाटा इकोसिस्टम में इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ। सो अगर मुझे न्यू कॉइन्स मिलते भी है इतना खर्चा करने के बाद, तो मैं उन न्यू कॉइन्स को वापस क्या यूज़ कर सकता हूँ? क्या मेरे इतने रेगुलर ट्रांजैक्शंस है कि मैं ये जो मेरे बचे हुए अक्यूमुलेटेड न्यू कॉइन्स है वो मैं वापस यूज़ करूँ दूसरे ट्रांजैक्शंस में? कि या फिर मुझे बहुत बार ऐसा करना पड़ेगा कि ना चाहते हुए भी उन ब्रांड से खरीदना पड़ेगा या उन ब्रांड्स पे खर्चे करने पड़ेंगे ताकि मेरे न्यू कॉइन्स यूटिलाइज हो जाए। ट्रैप टू है एक्सपायरी। जैसा मैं बता चुका हूँ, न्यू कॉइन्स एक्सपायर हो जाते हैं, वो भी एक साल में। ये बहुत ही ट्रिकी है, क्योंकि मैंने मेहनत से कमाए हुए जो मेरे 10% कॉइन्स थे, अगर मैं उन्हें यूटिलाइज करना भूल गया तो वो पल में गायब हो जाएंगे, ज़ीरो बन जाएंगे। और मैंने जो प्रॉफिट सोचा था या मैंने जो वैल्यू अर्न करने का सोचा था वो मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी। तीसरा ट्रैप है कैप्स। इस कार्ड पे हर चीज़ पे कैप्स है, और ये मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा कि कौन से और कैसे कैप्स है। यूपीआई पे 500 रुपीज़ पर मंथ का कैप, ग्रोसरीज पे 2000 रुपीज़ पर मंथ का कैप, यूटिलिटीज़ पे 2000 रुपीज़ पर मंथ का कैप, टेलीकॉम और केबल पे 2000 रुपीज़ पर मंथ का कैप। मतलब तुम एक टाटा इकोसिस्टम के हेवी स्पेंडर हो, फिर भी तुम्हें कंट्रोल खर्चे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कैप्स तुम्हें कंट्रोल करते रहेंगे। चौथा ट्रैप है एनुअल फीस। इस कार्ड की एनुअल फीस है 1499, और इस कार्ड की वेविंग ऑफ कंडीशन है 3 लाख रुपीज़ पर ईयर। सो अगर तुम एक साल में 3 लाख रुपए तक का खर्चा करते हो, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 25,000 रुपये हर मंथ, तो ही तुम इस कार्ड की फी वेव ऑफ कर पाओगे, या फिर तुम्हें अगले साल वापस 1500 रुपये भरने पड़ेंगे। एनुअल फी, बड़ी वेव ऑफ कंडीशन, न्यू कॉइन्स में ट्रैप्ड पैसे, न्यू कॉइन्स जो एक्सपायर होते हैं, ये सब सोचने के बाद थिंक ट्वाइस। तो अब बात करते हैं हु शुड गेट दिस कार्ड एंड हु शुड नॉट। फर्स्ट, हु शुड गेट दिस कार्ड। पहला, तुम एक टाटा इकोसिस्टम के लॉयलिस्ट हो, जैसे क्रोमा से इलेक्ट्रॉनिक्स, बिग बास्केट से ग्रोसरीज, 1mg से मेडिसिन, वेबसाइट से कपड़े, और जो भी अलग अलग टाटा की ब्रांड्स है उन सब पे तुम अच्छे खासे खर्चे करते हो। तो यहाँ से तुम मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओगे, न्यू कॉइन्स अर्न कर पाओगे, और ये सारे न्यू कॉइन्स वापस रीयूटिलाइज भी कर पाओगे, क्योंकि तुम एक टाटा इकोसिस्टम के एक लॉयलिस्ट हो और तुम्हें उन पे खर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये कार्ड तुम्हारे लिए बहुत ही परफेक्टली सेंस बनाता है। या तो एक और चीज़ कि तुम्हारी कोई भी एक बड़ी परचेज प्लान है, बेसिकली तुम्हें शायद आईफोन लेना है, तो तुमने रिसर्च की और सबसे बेस्ट ऑफर शायद क्रोमा दे रहा है। तो आईफोन इज़ नॉट अ स्मॉल परचेज या मैक इज़ नॉट अ स्मॉल परचेज, तो तुम्हें 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक का खर्चा करना है। तो अज्यूमिंग कि तुम्हें 3 लाख तक का खर्चा करना है और तुम क्रोमा से ये चीज़ खरीद भी रहे हो, तो तुम ये कार्ड यूटिलाइज कर सकते हो।
3000 पॉइंट्स कमाओ। ये 3000 न्यू कॉइन्स पे तुम बिग बास्केट में थोड़ी सी शॉपिंग करते वक्त यूटिलाइज कर लो, और फिर चाहे तो 1 साल बाद ये कार्ड सरेंडर कर दो या बंद कर दो। मैं ऐसी एडवाइस नहीं देता कि तुम क्विकली कार्ड्स लो बंद करो, लेकिन अगर तुम्हें ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है या बहुत फ़र्क पड़ता है तुम्हारे खर्चे पे, किसी ऐसे खर्चे पे जो तुम करने वाले हो, तो ये चीज़ कर सकते हो, बट आई वोंट रिकमेंड इट। हु शुड नॉट गेट दिस कार्ड? अगर तुम टाटा इकोसिस्टम से इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते हो, जो ब्रांड्स मैंने अभी तक बताई है इस वीडियो में, वो सब से तुम बहुत कम शॉपिंग करते हो या ऑलमोस्ट ना के बराबर शॉपिंग करते हो, तो ये कार्ड लेके कोई मतलब नहीं है। सेकेंड चीज़, तुम रिवॉर्ड पॉइंट्स भूल सकते हो या भूल जाते हो, क्योंकि 1 साल की लिमिट बहुत कम है, और अगर मैं वो रिवॉर्ड पॉइंट्स भूल गया तो मेरे सारे जो बेनिफिट्स थे वो ईजिली चले जाएंगे। तीसरा, अगर तुम एक कार्ड से रियल कैशबैक एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो ये कार्ड नहीं देगा, क्योंकि इसका जो कैशबैक है वो न्यू कॉइन्स के फॉर्म में है, जो सिर्फ टाटा ब्रांड के इकोसिस्टम में ही यूज़ होगा। और चौथी, अगर तुम्हारा खर्चा है भी टाटा इकोसिस्टम में, लेकिन वो एवरेजिंग आउट 25,000 से कम रेंज में है टाटा इकोसिस्टम में, तो ये कार्ड अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि तुम फिर में शायद एक थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचोगे और तुम्हें वापस इस कार्ड की फीस भरनी पड़ेगी, और तुम इस कार्ड का ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। माई वर्डिक्ट, मेरे लिए, मैं ये कार्ड पे रिसर्च तो कर रहा था, लेकिन सारे कैलकुलेशन करने के बाद मुझे पता चला ये कार्ड मेरे लिए नहीं है, क्योंकि टाटा इकोसिस्टम की मेजर ब्रांड जो मैं यूज़ करता हूँ वो है बिग बास्केट। करीबन अगर मैं 600 रुपये या 600 न्यू कॉइन्स कमाने का सोच भी लूँ पर मंथ, तो साल के हो जाते हैं 7,200 न्यू कॉइन्स। 1500 अगर मैं दे भी दूँ तो अराउंड 5,700 न्यू कॉइन्स मुझे मिलेंगे, लेकिन ये न्यू कॉइन्स फिर वापस मुझे टाटा इकोसिस्टम में ही यूटिलाइज करने पड़ेंगे। उससे अच्छा मेरा जो बिग बास्केट का खर्चा है, मैं वो मेरे एच एस बी सी लाइफ प्लस कार्ड पे भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे 10% रियल कैशबैक देता है। सो मेरे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और मेरे लिए इतना यूज़फुल नहीं है। सो मैं इस कार्ड पे रिसर्च तो कर चुका हूँ, और मुझे ये कार्ड काफ़ी हद तक पसंद भी था, लेकिन जब मैंने जाना कि टाटा इकोसिस्टम के साथ क्लोजली कपल्ड मुझे रहना पड़ेगा, जो मैं करंटली नहीं हूँ, तो मेरे लिए कार्ड इतना यूज़फुल नहीं है और मैं ये कार्ड नहीं लेने वाला हूँ। टिप्स इफ़ यू गेट दिस कार्ड: अगर तुम ये कार्ड ले रहे हो तो उसके लिए पहली टिप, रुपे वेरिएंट लो, वीज़ा नहीं, क्योंकि जब तुम रुपे वेरिएंट लेते हो तो यूपीआई के थ्रू वो एनेबल्ड हो जाता है, और तुम उसकी मैक्सिमाइजेशन ऑफ स्पेंड्स बढ़ा सकते हो, क्योंकि यूपीआई पे भी तुम्हें 1.5% न्यू कॉइन्स मिलते रहेंगे। दूसरा, न्यू कॉइन्स को अच्छे से ट्रैक करो, क्योंकि मैंने जैसे तुम्हें बताया ये न्यू कॉइन्स 1 साल में एक्सपायर हो जाते हैं, और अगर तुमने उन्हें यूटिलाइज नहीं किया तो फिर वो पूरा जो एडवांटेज है वो ज़ीरो बन जाता है। तो कैलेंडर में लिखो या कहीं नोट्स पे ये नोटेड रखो कि तुमने लास्ट जो न्यू कॉइन्स थे वो कब कमाए थे और कितने कमाए थे, और तुम्हें उन्हें कितने टाइम के पहले या कितने डेट के पहले यूज़ करना है। तीसरी टिप, बिग परचेसेस प्लान करो। अगर तुम्हें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या बिग परचेसेस करना है, जैसे फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, तो क्रोमा वाया टाटा न्यू ऐप ही लो, ताकि तुम्हें 10% का अच्छा खासा कैशबैक मिलेगा न्यू कॉइन्स के तरीके में, और तुम उन्हें यूज़ कर सकते हो फ्यूचर में। और लास्ट टिप ये है कि तुम अपने स्पेंड्स कैलकुलेट करो और उन्हें नोट डाउन करो, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुमने ये कार्ड पे कितने यूजेज किया है, और तुम्हारा जो एनुअल वेवर फी कंडीशन है वो कितना दूर है, और क्या तुम उसे अच्छे से 1 साल में अचीव कर सकते हो कि नहीं। तो ये था गाइस टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड का इन्वेस्टिगेशन। मैंने मेरे लिए किया था, लेकिन मैं चाहता था ये सब तक पहुँचे, और जिसे इस कार्ड की ज़रूरत हो वो इस कार्ड को ले सके, और जो कंफ्यूज है उन्हें पता चले कि उन्हें ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो कि तुम क्या अभी भी कंफ्यूजन में हो और तुम उस कंफ्यूजन स्टेट से बाहर निकले हो कि नहीं। तुम कमेंट्स में क्वेश्चन भी रख सकते हो और मैं उन्हें रिप्लाई करूँगा कि तुम्हें ये कार्ड लेना चाहिए कि नहीं, और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिन्हें ये कार्ड लेना था या लेने का सोच रहे थे, ताकि वो भी अपने माइंड में क्लैरिटी ला सके। और याद रखना, ट्रैप रिवॉर्ड से बेटर है लिमिटेड रियल रिवॉर्ड्स। सो गाइस, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रिद्धेश शाह साइनिंग ऑफ।